मैं अनिमेश सिंह। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ हमने कर लिया था, आज हम लोग इसके एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लास चल रही है द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर न्यू दिल्ली में। आगे बढ़े। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ एक बार रिकॉल कर दूं सबको। क्या होता है कि अगर कोई भी क्लोज लूप हो, उसके अंदर मल्टीपल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर होते हैं, तो इन कंडक्टर्स में करंट होगा अलग अलग I1, I2, I3, I4। मैंने मल्टीपल ले लिया, बाहर भी ले लेते हैं I5। अब हर एक कंडक्टर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हर एक कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका इधर होगा। मैंने देखा यहां पर हम लोगों ने कि I1, I3 और I4 सेम मैनर में फील्ड बना रहे हैं और I2 ऑपोजिट में। तो ओवरऑल अगर हम मान लें कि I1, I3 और I4 तीनों मिलके I2 से अगर ज्यादा है, तो टोटल इनका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा I2 वाले से, और वो मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा ओवर द लूप। तो उस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, हम लोग ये कहें कि टेंजेंट टू द लूप, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। हमने क्या कहा कि I1, I3 और I4 का मैग्नेटिक फील्ड I2 के मैग्नेटिक फील्ड को डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या कहा कि इसका जो लाइन इंटीग्रल हम लेते हैं B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, तो ये क्लोज लूप का सिंबल होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द स्टेट कंडक्टर्स इनसाइड द लूप। अब नेट करंट I क्या है यहां पर? I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस ऑफ I2। ठीक है, तो यहां पर I जो होगा वो ये होगा। दूसरी बात I5, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ I5। डन। मतलब आउटसाइड कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी असर नहीं होगा जो उस लूप पे जनरेट हो रहा होगा। डन। तो हमें जो भी कंडक्टर्स के बारे में सोचना है सब इनसाइड द लूप के बारे में सोचना है। क्लियर है? ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, आज चलो पहली हेडिंग लिखना सब लोग पहली हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। डन। क्लियर है? यहां पर भी हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे। अब यहां पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वहां पर हम लोगों ने देखा था वो ऑलमोस्ट 2 पेज का डेरिवेशन था। फॉर्मूला आया था म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin phi1 प्लस sin phi2। ठीक है, यहां पर हम लोग लॉन्ग कंडक्टर के लिए डायरेक्ट निकालेंगे और देखना ऐसे 2 मिनट में निकालेंगे, बहुत ही छोटा होता है। क्वेश्चन जब आए तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में तुमसे कहेगा कि यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, ये यूज मत करना। ठीक है, गलती ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, और 3 नंबर का हो तो भी इसको यूज मत करना, बायो सावर्ट लॉ से ही करना, उसका वही टारगेट होता है। चलो यहाँ पर एक बड़ा हमने लॉन्ग वायर ले लिया। ठीक, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मान लो r डिस्टेंस पे। डन। r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप इमेजिन करेंगे, एम्पियर्स लूप सराउंडिंग द कंडक्टर। चलो एक लूप इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे गॉस लॉ में। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए r डिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर भी देखें along tangent ऐसे होगा ना। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं B। चलो तो लेते हैं dl यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ये क्या हो जाएगा? B डॉट dl
इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई कौन सा? यही वाला आई जो इस कंडक्टर पे फ्लो हो रहा है इनसाइड द लूप। ठीक है, अब इसके बाद बी तो कांस्टेंट होगा हर जगह, इक्वी डिस्टिंक्ट है तो बी बाहर ले लिया और ये हो गया डीएल म्यू नॉट इंटू आई। चलो डीएल लिमिट क्या ले लू? 0 से 2 पाई आर। काव्य ठीक है, डीएल का हो गया एल 0 टू 2 पाई आर, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई। अब बी इंटू 2 पाई आर माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी क्या बन गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बस 4 लाइन नहीं था, डन। अब इसको फटाफट नोट कर लो तुम लोग।